दिल्ली में आज तीनों एमसीडी के लिए वोटिंग जारी है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कुल 13,141 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 799 संवेदनशील और 208 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सुबह 8 बजे से 270 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाने के कारण वोटिंग नहीं हो सकेगी। सराय पीपल थला और मौजपुर वार्ड में प्रत्याशियों के निधन से वोटिंग टल गई है। इस बार एमसीडी चुनाव में कुल 2537 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 1004 उम्मीदवार नॉर्थ एमसीडी में है। इसके बाद साउथ एमसीडी में 985 और ईस्ट एमसीडी में 548 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आज दिल्ली में एमसीडी का चुनावी दंगल, इसके लिए 272 सीटों पर वोटिंग हो रही है और त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और लगातार वोटिंग जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता वीरेंद्र गुप्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बात करते हुए, सबसे पहला काम आज वोट डालने का किया है और इस उम्मीद और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और मैं यही कहूँगा। तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। करने नहीं दूंगा ऐसे तो नहीं तो करने नहीं दूंगा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। हो गया ठीक है भैया, अपने हिसाब से कर लो, आपको चोट ना लग जाए किसी को। भैया कर लो आप। सर जिम्मेवारी निभाई, आपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने वाले और खास तौर से मैम अपनी माताजी। खास तौर से क्या भैया, माताजी पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 60 साल से वोट डालती हैं। कोई चुनाव आज तक ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने वोट नहीं डाला हो। अभी थोड़ा सा उनको हेल्प देना पड़ता है क्योंकि चलने में थोड़ा उनका सांस फूलता है और कोई बात नहीं है, वरना वो तो हमसे ज्यादा जागरूक हैं भाई। मुद्दे क्योंकि इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव कई चीजों का रेफरेंडम भी करना है। देखो मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। भाजपा को जिताना है और मोदी जी के जैसे सपनों का देश बन रहा है और बदल रहा है, वैसे ही मोदी जी के सपनों की दिल्ली को बनाना है और बदलना है और दिल्ली के लोगों को सुख और चैन दोबारा से मुहैया कराना है। और जो लोग भ्रष्टाचार, स्कैम, इनएफिशिएंसी, गाली गलौज, इन सब चीजों के पर्यायवाची बन चुके हैं, उन सब से छुटकारा दिलाना है। आखिर में आते आते चुनाव बददुआओं पर आ गया, बहुत सारी कंप्लेंटें भी होने लगी, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्तर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी स्तर गिराया है, ना कभी स्तर गिराएगी। हम वैल्यू बेस्ड राजनीति करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आज के युग में अटल जी, एडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके हम लोग भारत की राजनीति के अंदर काम करते हैं। हमारे लिए वैल्यू, विचार, इसका सबसे ज्यादा महत्व है, उसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम बीजेपी नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहती हूँ कि अपने घरों से निकलें और आके वोट करें, ये बहुत जरूरी है। तो बीजेपी के तमाम नेता आज एमसीडी चुनाव के लिए अपने वोट कास्ट करते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी जो उनका अधिकार दिया गया है उन्हें लोकतंत्र में, उसका प्रयोग करें। साथ ही जो भी पार्टी उन्हें पसंद है उसको जिताएं।